सीधा सवाल में बात होगी बिहार की। बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है, ये नारा बहुत सालों से बुलंद किया जा रहा है। लेकिन आज बिहार के साथ साथ मैं रोजगार की भी बात करने वाला हूं। आपको ध्यान होगा दर्शकों, 2020 के विधानसभा चुनाव में रोजगार एक बड़ा मुद्दा बना था। तेजस्वी ने इसे एक बड़ा मुद्दा बनाया था और उसका नतीजा यह हुआ कि आरजेडी विपक्षी महागठबंधन सरकार तो नहीं बना पाया, लेकिन आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, अच्छी खासी टक्कर दी एनडीए को, डबल इंजन सरकार को। और इस बार एक बार फिर क्या रोजगार मुख्य मुद्दा बनता दिखाई दे रहा है, क्योंकि पिछले अगर मैं 20 दिनों की ही बात करूं तो बिहार की राजधानी पटना में अभ्यर्थी, युवा, छात्र, नौकरी मांगने वाले प्रदर्शन करते दिखाई दिए हैं। पुलिस दौड़ा दौड़ा कर उन्हें डंडों से पीटती दिखाई दी, बैरिकेड लगाती दिखाई दी। और आज तो कमाल ही हो गया, हद ही हो गई। 12,000 अभ्यर्थी इम्तिहान दिया था, 12,000 इम्तिहान दिया था 2013 में, आज से 12 साल पहले नतीजे आए। इन्हें इम्तिहान में पास घोषित भी कर दिया गया, फिर कहा नहीं 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 जी, गलती कर दी। वो पूरे के पूरे रिजल्ट, नतीजे ही रद्द कर दिए गए। और उसके बाद एक सन्नाटा, चुप्पी, कोई जवाब नहीं, कोई पत्राचार नहीं। ये 12,000 अभ्यर्थी नौकरी की दरकार को, नौकरी की गुहार लगाते लगाते आज इतने परेशान हो गए कि पटना में इन्होंने प्रदर्शन किया और कहा कि अगर हमारी मांग पूरी नहीं हुई, अब कब तक इंतजार करें सरकार, आत्मदाह कर लेंगे। जहर की शीशियां, लिखा हुआ था जहर, लेकर वो प्रदर्शन करते दिखाई दिए। पर 12 साल कोई नतीजा नहीं, कोई सुनवाई नहीं। मुख्यमंत्री कह रहे हैं 50,000 नौकरी देंगे, अब आने वाले 5 सालों में हम 1 करोड़ रोजगार दे देंगे, नौकरियां दे देंगे। यहां 12,000 नौकरियां तो मिल नहीं पा रही। और एक बड़ा अजीबोगरीब उदाहरण भी आपके सामने पेश करूंगा। असिस्टेंट प्रोफेसर की नौकरियां निकली, पद 2020 में, अब तक भर्ती हो रही है, किश्तों में नौकरियां दी जा रही हैं। जैसे ईएमआई देते हैं ना आप, कार की, गाड़ी की अपनी, या अपने मकान की, आजकल तो फोन वगैरह भी किश्तों पर लेने लगे लोग। यहां नौकरियां किश्तों पर बांटी जा रही हैं। और एक मंत्री हैं अशोक चौधरी, उनकी अब 57 साल उम्र हो गई है, नियुक्ति हो गई है बाकायदा एज असिस्टेंट प्रोफेसर। 5 साल बाद, पूरे 5 साल बाद मंत्री की नौकरी लगती है असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर। तो आम आदमी का क्या हो रहा होगा। और ये मुद्दे 0 बटे सन्नाटा, नील बटे सन्नाटा, नेशनल मीडिया में इसकी चर्चा ही नहीं है। रोज बरोज प्रदर्शन हो रहे हैं। ऐसे में आपकी राय क्या है, आपके सुझाव और आपके सवाल इस बेहद गंभीर मसले पर? रोजगार के बिना क्या, कैसे होगा देश का विकास, कैसे बनेंगे विश्व गुरु? तो आपके सवालों का रहेगा इंतजार। तो आज सीधा सवाल में बात बिहार की, बात रोजगार की। युवा, उसकी सबसे बड़ी दरकार, सबसे बड़ी उम्मीद क्या होती है? एक नौकरी, एक अदद नौकरी चाहता है युवा। और बिहार जो है दर्शकों, आपको बता दूं, देश का सबसे युवा राज्य है। बिहार की औसत आयु 22 साल है। चौंकिएगा मत, 22 साल है, यही सही जानकारी दे रहा हूं आपको मैं। 25 साल से कम उम्र के लोग 58% हैं बिहार में। बिहार की जो कुल आबादी है उसका 58% 25 या 25 साल से कम उम्र का है। और हर 3 में से 1 आदमी गरीब भी है बिहार में। मल्टी डायमेंशनल, बहुआयामी गरीबी सूचकांक जो है, पॉवर्टी इंडेक्स जो है, वो कहता है हर 3 में से 1 आदमी गरीब है। गरीब की सबसे बड़ी ख्वाहिश
दिल्ली तमन्ना क्या होती है? नौकरी मिल जाए, घर का भी उद्धार कर दूं और अपना भी रोजी रोटी का जुगाड़ हो जाएगा। अब जुगाड़ कैसे हो रहा है? बड़े बड़े वादे किए जाते हैं हमारे देश में नौकरियों को लेकर। केंद्र सरकार ने भी, बीजेपी ने कहा अब की बार बीजेपी सरकार बेरोजगारी की मार को हटाएंगे। 2014 में कहा गया 2 करोड़ रोजगार हर साल दिए जाएंगे। 11वां साल है, 22 करोड़ रोजगार दिए जाने चाहिए थे, उसका कोई आंकड़ा ही नहीं मिलता। राज्यों में भी यही हाल है। अब बिहार में देखिए, वहां पर 12 साल पहले एक इम्तिहान हुआ, उर्दू और बंगला अभ्यर्थियों के लिए टेट, टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी कि उर्दू और बंगला के टीचर लगने थे। 12,000 इम्तिहान में पास करार दिए गए। तो भाई आदमी के तो जैसे सपना पूरा हो गया, ख्वाहिश पूरी हो गई। सब उछलते घूम रहे थे, फिर धड़ाम गिरे। सरकार ने पूरा नतीजा ही खारिज कर दिया। वो लड़ते रहे, 12 साल हो गए, कोई सुनवाई नहीं। आज वो आत्महत्या, आत्मदाह करने की धमकी देते हुए सड़क पर उतर गए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से कह रहे हैं हम तो भैया आत्मदाह कर लेंगे, जहर खा लेंगे, कुछ तो करो। पर कोई सुनवाई नहीं। और यह सिलसिला पिछले 20 दिनों में, 20 दिन के भीतर ही पूरी की पूरी तस्वीर आपके सामने आ जाती है। जो बड़े बड़े वादे किए जा रहे हैं, इरादे जाहिर किए जा रहे हैं और किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 22 अगस्त, अभी पिछले महीने की बात है, 10 दिन पहले की बात, कहा चुनाव से पहले हम 50,000 रोजगार देंगे। अच्छी बात है भाई, दिए जाने चाहिए। और 13 जुलाई को, अगस्त से पहले पिछले महीने, उससे पिछले महीने कहा हम 12 लाख सरकारी नौकरी और 38 लाख रोजगार देंगे, यानी कि 50 लाख। और 13 जुलाई को ही कहा कि 2030 तक, यानी कि आने वाले 5 साल में 1 करोड़ रोजगार देंगे। 1 करोड़ रोजगार। अब सुनने में अच्छा लगता है, पर ये वादे दरअसल जमीन पर इरादों की तरह उतर पाएंगे या नहीं, अब इसकी पड़ताल करनी जरूरी हो जाती है ना। वरना वही 2 करोड़ केंद्र सरकार बता रही थी, अब ये कहने लगे 1 करोड़ रोजगार दे देंगे, बातें खत्म नहीं होती पर बात खत्म। बिहार में कुल सरकारी नौकरियां कितनी हैं दर्शकों? 16,27,000, जैसे केंद्र में 40 लाख हैं। कुल पद जो भरे हुए हैं 11,54,000, यानी कि 4,73,000, 4.25 लाख पद खाली हैं। जैसे केंद्र में 8 लाख पद खाली थे 2024 से पहले, बोले हम भरपाई करेंगे जी, हम भर्ती करने वाले हैं। अरे वो तो खाली पर पदे, जो पड़े पद थे उनको भर रहे थे ना। यहां 4.25 लाख पद तो खाली पड़े हुए हैं, 30% पद खाली हैं, उनको तो आप भर नहीं पाएंगे। और आप बता रहे हैं कि नहीं जी 50 लाख रोजगार भी सृजित कर देंगे, 1 करोड़ नौकरियां दे देंगे 5 साल में। दे क्या रहे हैं? अब वो 20 दिन की बात जो मैं कर रहा था, 27 अगस्त को जेडीयू के दफ्तर के बाहर शिक्षक अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन किया। वो कह रहे हैं भैया 10 साल की छूट दे दो उम्र सीमा में, क्योंकि कोई नतीजे ही घोषित नहीं हो रहे। 2 खेपों में नौकरियां लगी हैं 23 और 24 में, 1,20,000, 1,10,000, उसके अलावा कुछ नहीं। कुल मिलाकर जो ये 4,73,000 पद खाली पड़े हैं, उसमें शिक्षा विभाग में ही 2,17,000, स्वास्थ्य विभाग में 65,000, गृह विभाग में 42,414 ये पद खाली पड़े हैं। तो इसीलिए तो 10 साल की छूट मांग रहे हैं। राशन की जो दुकानें हैं वहां पर भी जो कर्मचारी हैं वो कह रहे हैं भैया 30,000 रुपए मानदेय देने की बात हुई थी, दे तो दो, भूखे पेट ना होए भजन गोपाला। 18 अगस्त को पटना में स्टेट टेट अभ्यर्थियों का प्रदर्शन कि टेट 5 से पहले स्टेट की परीक्षा हो।
1 अगस्त को एक और प्रदर्शन, क्योंकि सरकारी नौकरियों में डोमिसाइल नीति लागू हो, यह मांग की जा रही थी। अब सरकार कर रही है उसे लागू, पर कब 9 मन तेल होगा, कब राधा नाचेगी? जो इम्तिहान दिए जा रहे हैं उनके नतीजे कब आएंगे? और उसका सबसे दिलचस्प उदाहरण अब मैं आपके सामने पेश करूंगा। आप अपना माथा फोड़ लेंगे, हंसी भी आएगी और बहुत दुख भी होने वाला है। जो बिहार स्टेट यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन है, उसने 2020 में, आज से 5 साल पहले, 52 विषयों के लिए 4638 पद निकाले। 4638, 4500 पद, मोटे मोटे। 5 साल में इनमें से भरे कितने गए? 3359। 5 साल में 3359 पद भर रहे हैं। 5 साल में 1 करोड़ रोजगार देने की, नौकरियां देने की बात कर रहे हैं। कोई कंपैरिजन हो रहा है क्या दर्शकों? पर कहानी यही नहीं थमती। ये असिस्टेंट प्रोफेसर्स की नियुक्ति के आवेदन जब आए तो इनमें आवेदन भरने वालों में अशोक चौधरी भी थे। कौन अशोक चौधरी? जो शिक्षा मंत्री भी रह चुके हैं बिहार के और इस वक्त ग्रामीण कार्य मंत्री हैं। तो इनकी नौकरी अभी लगी। 57 साल की उम्र हो गई है। एससी कोटा में इन्हें असिस्टेंट प्रोफेसर बाकायदा नियुक्त किया गया। एक मंत्री 5 साल लग गए नियुक्ति में। कुल 3359 पद भरे गए 5 साल में, और अगले 5 साल में 1 करोड़ रोजगार दे दिए जाएंगे, नौकरियां दे दी जाएंगी। ऐसे ही कल्याण होगा। 22 साल औसत उम्र है एक युवा की। अब घोषणाओं की बात। 2 सितंबर यानी कि कल का ही दिन जो गया है, मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का ऐलान किया गया। हर परिवार को कारोबार के लिए 10,000 रुपए मिलेंगे। चुनाव से पहले ये पैसों की बंदरबांट जरूर होती है। 1 अगस्त को मैंने डोमिसाइल नीति का जिक्र किया था, वो लागू करने का ऐलान किया गया है। शिक्षक भर्ती में 85% आरक्षण राज्य के छात्रों को। बहुत अच्छा, 85% आरक्षण तो है, पर ये 2,17,000 जो पद खाली पड़े हैं, ये भरेंगे कब? हाँ, बिहार के लड़के ही भरेंगे। 85% उनके लिए आरक्षण हो गया। नौकरी कब मिलेगी? या सब हवा हवाई है? मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखाए जा रहे हैं कि भैया वोट दे दो, उसके बाद देखेंगे। 9 जुलाई को ही सरकारी नौकरी में 35% महिला आरक्षण सिर्फ स्थानीय निवासियों को। ठीक है भाई, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पर बेटी को नौकरी तो दिलाओ। सिर्फ आरक्षण देने से क्या हो जाएगा? नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी? या ये जुमले हैं, चुनाव से पहले जुमले चलते हैं, चर्चा होगी नहीं, असल आंकड़े आपको बताए जाएंगे नहीं, तो समस्या का हल कभी निकलेगा नहीं क्या? ऐसे में आज का सीधा सवाल, नौकरी की मार है, नीतीश सरकार है, और रोजगार का वादा क्या है बिहार का इरादा? जनता कैसे देख रही है इसे? ये मुद्दा है भी या नहीं? एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।